देखिए, ये कोरोना के पीरियड में एक चीज़ का एहसास ये हुआ था कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या घाटी हॉस्पिटल के अंदर जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, वो पिछले कई सालों से एक बैकलॉग बढ़ता गया और हालत ये थी कि इतने बड़े हॉस्पिटल के अंदर जहाँ पर 13 ज़िलों से गरीब पेशेंट्स आते हैं, ये ख़ास बात है। वो गरीब पेशेंट्स को जब वेंटिलेटर्स की ज़रूरत रहती है तो पूरे पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट के अंदर से महज 3 ये थे वेंटिलेटर्स थे। लेकिन जब गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट का एक फरमान आया कि आपका जो एमपी फ़ंड है वो एमपी फ़ंड आप वापस प्राइम मिनिस्टर को दे दें, तो हमने तय किया कि नहीं, वो फ़ंड मैं अपने घाटी हॉस्पिटल के अंदर लगाऊंगा और दूसरे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स रूरल हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे लगाएंगे करके। तो इनिशियली मैंने 50 लाख रुपए का फ़ंड इसके लिए सैंक्शन किया था, लेकिन फिर कलेक्टर साहब की तरफ से एक रिक्वेस्ट आई थी कि अगर आप उसके अंदर थोड़ा सा फ़ंड और बढ़ा के दे दें तो 5 पीडियाट्रिक वेंटिलेटर्स आ जाएंगे करके। तो वो 5 वेंटिलेटर्स आज के दिन घाटी हॉस्पिटल के सुपुर्द किया गया है और हमको यकीन है कि ये वेंटिलेटर्स के साथ साथ और दूसरे भी जो वेंटिलेटर्स आए हैं, अब पूरी तरह से जो भी रिक्वायरमेंट थी घाटी हॉस्पिटल की, वो घाटी हॉस्पिटल के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर तो बढ़ गया है, लेकिन अब प्रायोरिटी हमारे लिए और सरकार के लिए, प्रशासन के लिए सबसे अहम ये है कि मशीनें तो आ गई है, लेकिन इसको चलाने वाले जो लोग होते हैं, मैन पावर जो होता है, हॉस्पिटल जो है वो इमारतों से नहीं, बिल्डिंगों से नहीं चलता है। हॉस्पिटल चलाने के लिए आपको डॉक्टर्स चाहिए, आपको नर्सिंग स्टाफ चाहिए, आपको क्लास 3 क्लास 4 का स्टाफ चाहिए, और वो जब तक पूरा नहीं होता है, मैं समझता हूँ ये प्रॉब्लम्स पूरी तरह से ख़त्म नहीं होंगे। हम गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जितनी भी कोशिशें हो सकती है वो पूरी कोशिश करके यहाँ पर अब मैन पावर को जल्द से जल्द किस तरह से हम रिक्रूट कर सकते हैं उसके लिए कोशिश करेंगे। शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयामध्ये जो बाल विभागाचा वॉर्ड आहे, ज्याला आपण पिडियाट्रिक म्हणतो, तर त्या लहान मुलांच्या वॉर्डमध्ये हे व्हेंटिलेटर्सची आम्हाला खूप आवश्यकता होती, कारण की व्हेंटिलेटर्स तिथे आतापर्यंत 3च आहेत आणि तुम्हाला माहिती आहे की सिरियस बाळ सगळे आपल्याकडे येत असतात. तर ह्या सगळा प्रश्न जेव्हा आम्ही खासदार साहेबांकडे मांडला, इम्तियाजी जलील साहेब, तर त्यांनी ताबडतोब त्यांच्या निधीतून आम्हाला हे 5 व्हेंटिलेटर्स द्यायचं कबूल केलं आणि त्याप्रमाणे आता हे आपल्याकडे इथे इन्स्टॉल झालेले आहेत 5 आणि उद्यापासून ते कार्यान्वित होतील. धन्यवाद. तमाम डॉक्टर्स के लिए ये है कि देखिए अल्टीमेटली क्या है कि ये तारीफ हुई ना तो सब आपकी तारीफ होती है कि बहुत अच्छा हुआ, लेकिन जब खराब होता है तो सब अपने अपने हाथ ऊपर कर देते हैं। मुझे भी मालूम है कहाँ कहाँ मेलाइटोसिस है, कहाँ क्या प्रॉब्लम्स है, वो सब चीज़ों को देखते हो, लेकिन दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी। आपने बोलना है कि पेडियाट्रिक्स के लिए मुझे ये चाहिए करके आपकी जितनी रिक्वायरमेंट की लिस्ट है वो हर डिपार्टमेंट ने अपना ये करा। दिस इज़ द टाइम नाउ टू प्रेशराइज एंड ये खाली साल से मामले से हाँ, ये भी नहीं रहा। अभी ये पीडियाट्रिक आईसीयू भी शुरू करना है। ऑलमोस्ट 60 बेड है। हाँ, it can be converted to adults. हाँ, एक्सेप्शनल इमरजेंसी में हो सकता है। तो लेते टाइम जैसे 2 मोड्स रहते हैं, पीडियाट्रिक का, एडल्ट्स का। अभी कितने लोग हैं आपके पास? अभी बहुत अच्छे 109 मार्च महीने में हमारे पास 25, वहाँ से लेके 109 फॉर कोविड, और इधर नॉन कोविड में भी अभी 20 पोजिशन ओके। और लेकिन वो मुद्दा ऐसे नहीं है सर, हमारा सुपर स्पेशलिटी चालू होता है, लेकिन मैन पावर नहीं है और डॉक्टर्स नहीं मिलते, बाकी समझो क्लास 4 नर्सेस नहीं मिलते, तो ICCU रन करना इज नॉट पॉसिबल। इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट सर पवार साहब की मीटिंग आप नहीं बता पाया